पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन का ये जो नोटिस था इसे विड्रॉ कर लिया गया है। ये बड़ी बात है। ये सब हो पाया है क्योंकि कई लोगों ने सोशल मीडिया में आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई और पाकिस्तान को यह पता था कि इस निर्णय के बारे में यूरोपियन मीडिया ने अगर पिकअप करना स्टार्ट कर दिया और बाद में यूरोप के जो कई देश हैं उन लोगों ने यह देख लिया कि ब्लास्फेमी इशू के बाद अब पाकिस्तान माइनॉरिटीज के फेस्टिवल्स बैन करवा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये खतरे में आ जाता। और इनके प्राइम मिनिस्टर जो अभी फ्रांस में गए हैं लोन के लिए, कुछ रिलीफ लेने के लिए कि हमारा कर्जा कम करो, हमसे पैसे वापस मत मांगो, ये जो पाकिस्तान की अपील है इसमें भी इनको हैवी लॉस होता। बाकी वैसे मैं आपको ये बता दूं कितनी एक आइरोनिक बात है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही रीजन के देश हैं। इंडिया के पीएम आज के समय यूएसए में गए हैं, इंपॉर्टेंट डील्स हो रही हैं स्पेस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। वेरास पाकिस्तान के पीएम अभी गए हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये पेरिस में गए हैं ताकि पाकिस्तान का थोड़ा सा कर्जा माफ हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रांस में आज के समय कौन सा समिट हो रहा है, क्या बात की जा रही है, वर्ल्ड बैंक का क्या प्रपोजल है, पाकिस्तान पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दुनिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटीज़ की लिस्ट सामने आई है कि रहने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन शहर दुनिया में कौन से हैं। ये लिस्ट तैयार करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट सिटी कौन सी है रहने के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, न्यूयॉर्क, वियना, बर्लिन या फिर टोक्यो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, पहली बात तो ना, ये चेहरा आपको याद है, ये है अजय बांगा साहब। एक इंडियन अमेरिकन है और रिसेंटली ये वर्ल्ड बैंक के नए चीफ बन चुके हैं। ये पहले नॉन वाइट आदमी हैं जो वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे। और हाल ही में ना उन कंट्रीज के बारे में जो बहुत ज्यादा कर्ज में फंस चुकी हैं उनके बारे में बांगा साहब ने ये स्टेटमेंट दी पेरिस में खड़े होकर। जरा ये जो छोटी सी क्लिप है 30 सेकंड की, मैं चाहता हूं ये आप देखें। I am very proud to announce a new debt pause option for countries suffering in the aftermath of a natural disaster. What that does is it gives governments, it gives leaders like me a break from repaying their debts so they can focus on recovery. They shouldn't need to worry about paying the bills. They should feel the hand of the World Bank on their back, not in their face. And that was made possible because of you. अच्छा, तो यहाँ पे आपने देखा बांगा साहब खड़े थे आईफल टावर के सामने। आईफल टावर जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेरिस में ना आज के समय समिट हो रहा है इस बात को लेकर कि जो देश बहुत ज़्यादा कर्ज में फंस चुके हैं उनके लिए हम क्या करें। क्योंकि अब कई देश है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का केस ले लो, पाकिस्तान कर्ज में है, फिर पाकिस्तान में रिसेंटली बाढ़ भी आ गई, पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत टैक्स मिलता रहा, इनकी सरकार को जो थोड़ा बहुत टैक्स मिलता था उसमें और कमी आ गई। तो ऐसे कंट्रीज का हम क्या करें, इसको लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी तक ना ये निर्णय लिया है कि ये लोग डेट पॉज की ऑप्शन देंगे हर कंट्री को, कि अगर मान लो आपने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है, उधार के बाद आपके देश में भूकंप आ गया या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस स्थिति में भी लगातार विदाउट एनी पॉज वर्ल्ड बैंक की जो किस्तें हैं ये लगातार पे करनी है। आप उस वक्त डेट पॉज कर सकते हो, कुछ महीने के लिए आप वर्ल्ड बैंक को पैसा ना दो तो भी चलेगा। आपने देखा बांगा साहब कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक का मेन मकसद ये है कि कंट्रीज को ये ना लगे कि वर्ल्ड बैंक का हाथ उनके बिल्कुल चेहरे पे आ रहा है, उनको लगे कि वर्ल्ड बैंक का हाथ उनकी पीठ पे है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो अपने आप पे देखिए वर्ल्ड बैंक का बहुत अच्छा स्टेप है, इंडिया ने इसके पीछे क्रिटिकल रोल निभाया है और इनडायरेक्टली आप कह लीजिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इससे लाभ होगा। बट पाकिस्तान की समस्या इतनी बड़ी है कि इससे इनका कुछ ना होता। वर्ल्ड बैंक से राहत मिल भी गई तब भी पाकिस्तान खुश नहीं है, इन्हें उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ चाहिए। जैसे कि पेरिस क्लब की हेल्प, पेरिस क्लब के बारे में आपने सुना होगा, 22 कंट्रीज का ग्रुप है। ये काफ़ी बार जो बिल्कुल डेड में डूबे हुए देश हैं उनकी हेल्प करता है लोन प्रोवाइड करके। इन लोगों ने अभी तक पाकिस्तान को कुछ भी हेल्प ऑफर नहीं करी है। पाकिस्तान ने भी उसके रिस्पॉन्स में कहा है कि ठीक है हम भी पेरिस क्लब की हेल्प नहीं चाहते। बट टाइम इज टिकिंग, एक आप कह लीजिए टाइम बॉम्ब, एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब है पाकिस्तान में जो लगातार टिक कर रहा है। क्योंकि इन लोगों को 2026 तक $77 बिलियन रीपे करने हैं। ये एक बड़ा फाइनेंशियल बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए। और अभी तक पाकिस्तान के पास कहीं से भी इन एनी वे शेप और फॉर्म इतना पैसा नहीं आया कि ये अमाउंट ये लोग रीपे कर पाएंगे। तो देखिए पाकिस्तान अभी के लिए डिफॉल्ट
को अवॉइड तो कर रहा है कि चाइना से 1 बिलियन आ गए, सऊदी अरेबिया से 2 बिलियन 3 बिलियन आ गए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे 2026 आ रहा है ना, पाकिस्तान को 1-2 बिलियन डॉलर से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। फिर देखिए, अगर पाकिस्तान का कुछ होगा तो एक ही सोल्यूशन होगा, ये देश बेचा जाएगा। मैं कोई यहाँ पर नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है ऐसा वगैरह, मैं यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान को लिटरली अपने एसेट्स बेचने होंगे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि मजबूरी में पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा जो पोर्ट है ये यूएई को देना पड़ा। यूएई इसके बदले में पाकिस्तान को रेगुलरली कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता रहता है। तो अभी देखिए, सिंस पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर चुका है और ना इनको पेरिस में ज्यादा कुछ रिलीफ मिल रहा है, अब पाकिस्तान ने नई लाइन पकड़ी है कि जो पश्चिमी देश है, जो ग्लोबल लेंडर्स हैं प्राइमरली, ये पाकिस्तान की हेल्प ही नहीं कर रहे। यूक्रेन के लिए तो बिलियंस बहाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कॉमेडी हो गई थी यूएसए में, गलती से बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को दे दिए, अकाउंटिंग एरर हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स गलती से यूक्रेन के पास चले गए। ये सब देखकर पाकिस्तान सोचता है कि वॉर के लिए तो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने को तुम तैयार हो, मगर जो फ्लड रेवेज पाकिस्तान है उसको कुछ नहीं दे रहे। यहाँ पे ऑब्वियसली इनको एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन ये समझ नहीं आ रही, यूएसए क्या कर रहा है कि जो टैक्स पेयर का पैसा इनके पास है वो पैसा यूक्रेन वॉर के नाम पे अपनी जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको दे रहा है, और उसी वजह से आप देख रहे हो पाकिस्तान की जो डिफेंस कंपनीज हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा लगा रही हैं, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दिखा रही हैं। वेराज पाकिस्तान में पैसा देकर यूएसए को कुछ मिलने नहीं वाला। नथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर यूएसए। हाँ, यूएसए का बड़ा दिल तब देखना होगा जब यूक्रेन रशिया वॉर रुक जाएगी और यूक्रेन कहेगा कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए आप 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर दीजिए, तब देखना होगा कि यूएस गवर्नमेंट क्या कहती है। दैट विल बी द रियल टेस्ट। बट ये सब जो इमोशनल स्टेटमेंट्स हैं कि वॉर के लिए तो पैसे हैं, हमारे लिए 1 बिलियन भी नहीं, ये काम नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा है इसका। और ओवरऑल मैं कहूँगा शहबाज शरीफ की जो पेरिस ट्रिप है ये एक फेल साबित हुई है, और कुछ नहीं, ये एक अजीब सी वीडियो सामने आ गई जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की काफ़ी आलोचना भी हुई है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये पेरिस है बाय द वे, ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रही है। अब क्या होता है, जो भी वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे उनके साथ एक असिस्टेंट उनके लिए अम्ब्रेला पकड़ रही थी, और वो अम्ब्रेला असिस्टेंट के साथ साथ वर्ल्ड लीडर को भी बारिश से बचा रही थी। अब शहबाज शरीफ को पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने यहाँ पे इस लेडी को ये कहा कि मैडम आप अम्ब्रेला मुझे दे दो। इनको लगा कि हाँ, मैं खुद पकड़ूंगा। अब दिक्कत ये थी, ये बेचारी पीछे ना भीगना स्टार्ट कर दिया इसने, क्योंकि इनके पास अम्ब्रेला थी नहीं, एक ही अम्ब्रेला थी जिनसे दोनों ये बारिश से बचने वाले थे। और ये देखकर कई लोगों ने आलोचना करी पाकिस्तान के पीएम की कि इनको सोचना चाहिए था, जो अपनी सराउंडिंग है ये ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। और कितनी ज़्यादा एक आयरॉनिक बात है कि इस पूरी ट्रिप में, जिसमें मैं कहूँगा पाकिस्तान का भविष्य दाव पे लगा हुआ है, पाकिस्तानी इसको उम्मीद है नहीं कि यहाँ पर पेरिस की जो ट्रिप थी ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, मगर इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो मेन डिस्कशन का पॉइंट था ये वीडियो क्लिप उभर के आया। तो अगेन मैं यही कहूँगा अभी के लिए एक ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि एटलीस्ट पाकिस्तान होली को परमानेंटली बैन नहीं कर रहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ना वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि दुनिया की सबसे बढ़िया सिटी कौन सी है रहने के लिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी यहाँ पे आप देख पाएंगे। नंबर 2 पे कोपेनहेगन, फिर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न आपको मिल जाएगा। लीस्ट लिवेबल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सीरिया की कैपिटल डमास्कस, जहाँ पे आए दिन इजराइल कभी भी बॉम्बिंग कर देता है। आप ऑब्वियसली ऐसे शहर में नहीं रहना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कई इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी सिटीज हैं, जैसे कि कराची है, ढाका है। और अजीब बात तो मुझको यहाँ पर यह लगी कि कीव आज भी एक बेहतर शहर है रहने के लिए कंपेयर टू ढाका। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग।